जातियां इंसानों में होती ही नहीं है, जातियां जानवरों में होती हैं साथियों। अब मैं बता दूं आपको कि जातियों की पहचान 4 प्रकार से होती है। पहली जाति की पहचान होती है रूप रंग से। आप देख लीजिए, कुत्ता अलग जात का होता है, उसका रूप रंग अलग होता है। बिल्ली अलग जात का होता है, उसका रूप रंग अलग होता है। भालू अलग जात का होता है, तो कुत्ता अलग जात का है, बिल्ली अलग जात के है, भैंस अलग जात के है, गाय अलग जात के हैं। उनका रूप रंग अलग है। उनको अंधा आदमी छूकर बता सकता है कि ये फलानी जाति का जानवर है। लेकिन अब बताइए, मैं बोल रहा हूं, अब इसको ना मालूम हो कि मैं कुम्हार जाति का घोषित हूं, तो बताइए मेरी शक्ल सूरत देख करके, मेरा रूप रंग देख करके कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। इसका मतलब कि जातियां रूप रंग के आधार पर इंसानों में कोई जातियां नहीं। साथियों, दूसरी जाति की पहचान है आवाज से भी जातियों की पहचान। आवाज, बकरी की आवाज अलग होती है, बिल्ली की आवाज अलग होती है। अब हम यहाँ पर बैठे हैं और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगे, उसकी आवाज से पहचान जाएंगे ये बिल्ली है बोल रही है, ये कुत्ता है बोल रहा है, ये भालू है बोल रहा है, ये ऊंट है बोल रहा है, ये हाथी बोल रहा है, ये शेर दहाड़ रहा है, ये सांप सिसकार रहा है। बोलते हैं ना, जातियों की पहचान आवाज से होती है कि नहीं होती? लेकिन इंसानों में कौन सी जाति की पहचान होती है बताइए? तो अगर कोई इंसान बोल रहा है तो कोई अच्छा विद्वान आदमी बता देगा क्या? ये चमार बोल रहा है, कुम्हार बोल रहा है, डुमार बोल रहा है, कि आहिर बोल रहा है, कि यादव बोल रहा है? बता देगा? नहीं बता पाएगा। साथियों, इसका मतलब होता है कि आवाज से भी जातियों की कोई पहचान इंसानों में नहीं है, यानी एक ही जाति के सारे लोग। तीसरी पहचान होती है एक ही जाति के अलग अलग जाति के टट्टी पेशाब अलग अलग होता है। साथियों, अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, रात में हाथी आ जाए और टट्टी करके चला जाए तो हम सवेरे देखेंगे और लीड देख करके पहचान जाएंगे ये जो है हाथी आया था साहब। ये घोड़ी की लीद आ पड़ी है, ये ऊंट की लीद आ पड़ी है, ये शेर की टट्टी आ पड़ी है, ये बकरी की लेड़ी आ पड़ी है, ये फलानी जात के गोबर आ पड़ा, कहते हैं ना। अब बताइए, हमारे गांव देहातों में तमाम लोग सड़क में टट्टी करके चले जाते हैं। कोई बता देगा कि ये चमार की टट्टियां पड़ी है, कि ये कुम्हार की टट्टियां पड़ी है, कि ये आहिर की टट्टियां पड़ी है, कि ये बामन की टट्टियां पड़ी है, कि ये ठाकुर की टट्टियां पड़ी है, कि ये लोहार की टट्टियां पड़ी है, कि ये कहीं की टट्टी। कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब टट्टी से भी कोई पहचान इंसानों में नहीं है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है चौथी पहचान होती है जब एक ही जाति के नर और मादा मिलते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। बिल्ली बिल्ली से, बिल्ली बिल्ला से मिलेगा तो बच्चा पैदा होगा, कुत्ता कुतिया से मिलेगा तो। जातियां इंसानों में होती ही नहीं है। जातियां भगवान ने नहीं बनाया, जातियां शैतान ने बनाया। जातियां शैतान ने बनाया है। उस शैतान की व्यवस्था को हमको सबको समझना है कि जड़ जजमान फसही तीन फंदा, जड़ जजमान फसही तीन फंदा, लखही न बूढ़े परोजन कंदा, कि लखही न बूढ़े परोजन गंदा। कि इस व्यवस्था ने हमको जड़ बना दिया है, हमको जजमान बना दिया गया है, तो हम इनकी व्यवस्था को समझ नहीं पाते। क्यों बना दिया है जड़? अरे कहते हैं गोबर को पूज लो तो ये गणेश बन जाएगा। बताइए, कहीं गोबर को पूजने से गणेश बनता है क्या? अरे जो चीज है, कहते हैं मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अरे भाई, मानने न मानने से क्या होता है? और भैंस को कह दो कि मानो तो भैंस, नहीं तो गाय, होगा क्या? अरे जो भैंस है तो भैंस है, जो गाय है तो गाय है, जो इंसान है तो इंसान है, जो पत्थर है तो पत्थर है। मानने से होता है क्या? अब हम कहते हैं कि मानो चांद को कहते हैं
कि मानो तो चांद नहीं तो नहीं तो सूरज। ऐसा होगा क्या? चांद तो चांद ही रहेगा, सूरज तो सूरज ही रहेगा। यानी मानने से जो सही है। अब कुर्सी को कहते हैं कि मानो तो कुर्सी नहीं तो मेज, होगा क्या? कुर्सी तो कुर्सी रहेगी। इन शैतानों ने एक भ्रम का झूठ फैला करके हमारे लोगों में इस तरह के गलत फहमी पैदा करके और हमको जो है नीच बनाने के लिए व्यवस्था बनाई। साथियों, जहां तक पूजा पाठ की सवाल है तो पूजा पाठ में क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली जसमें पीस खाए संसार। और आगे उन्होंने लिखा है कि लड्डू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार। हमारे लोग चढ़ाते हैं ना, लड्डू चढ़ाते हैं, लपसी चढ़ाते हैं, रोट चढ़ाते हैं, है ना, देवताओं को चढ़ाते हैं। तो कबीर दास जी आज से 800-900 साल पहले वो कह गए हैं कि लड्डू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, अब पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। मूरत नहीं पाते का खाने के लिए, नहीं पाती है। तो ये सब लूटन, साथियों गौर फरमाइए, ये सब व्यवस्था बनाया है लूटने के लिए हमको, कि ये सब लूटन के हथकंडे, कोरई लाभ कपट छल भंडे, कि कोरई लाभ कपट छल भंडे। इनमें लाभ एक भी नहीं है और ये कपट और छल के भंडार हैं, इनसे बचिए, इनको कोई ज्ञान फ्यान नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बहकाना जानते हैं। साथियों और आगे कहा गया है, भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले बता दे हैं कि इनके ये जो झूठा फैला रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि निपटे निसारे, निपटे निसारे पुरोहित वादू, ये सब स्वार्थ जनित उत्पादू, कि ये सब स्वार्थ जनित उत्पादू। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि ताहले करन हित, ताहले करन हित बाध्य न कोई, अमान विरुद्ध विधान न मोई। ये कहते हैं ना, ये जो शैतान लोग हैं कहते हैं ना कि ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने बनाया है और शूद्रों को सेवा करने के लिए बनाया। अरे भाई, शूद्रों को सेवा करने के लिए बनाया है तो ये तो तुम्हारे भगवान जी थे, ये भारत के बाहर शूद्र कहे नहीं पैदा किए भैया? बताइए। चमार कुम्हार डमार तेली तमोली अहिर पासी भंगी गडरिया दानुक धनवार के केवट कलवार केवल भारत में ही कहे पाए जाते हैं भैया। भारत के बाहर तो कोई जातियां नहीं पाई जाती, भारत के बाहर तो कोई जो है व्यवस्था नहीं पाई जाती, भारत के बाहर तो कोई जो है पूजा पाठ नहीं होती, भारत के बाहर तो कोई जो है लीला नहीं होती। अब इनसे पूछो कि भैया भगवान तुम्हारे यहाँ आते थे, कहते हमारे यहाँ भगवान आया करते थे, भगवान लीला करते थे। तो हम इनसे पूछते हैं शैतानों से कि भगवान लीला करते थे तो खीला कहीं नहीं बनाई? बनाना चाहिए ना। अरे तुम लोगों को ये इनको यहाँ की सारी चीजें मालूम है, ऊपर की सारी चीजें मालूम है, स्वर्ग नरक की सारी चीजें मालूम है, लेकिन इस धरती की चीजें नहीं मालूम कि प्लास्टिक कैसे बनाया जाता है, बल्ब कैसे बनाया जाता है, बिजली कैसे बनाई जाती है, सड़कें कैसे बनाए जाते हैं, पुल कैसे बनाए जाते हैं, नल कैसे बनाए जाते हैं, ये इनको नहीं मालूम। ये धरती का कि जे धरती का मरम न जानही, स्वर्ग नरक के भेद
कथा नहीं कि स्वर्ग नरक के भेद बता नहीं। जो इस धरती को कागज कैसे बनाया जाता है नहीं मालूम, लेकिन उस स्वर्ग नरक का और 21 जन्मों का मालूम है। इनको मालूम है कि स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे तो वहां तुमको पकौड़ा डाला जाएगा, वहां तुमको आरा से काटा जाएगा, वहां तुमको लपसी बनाया जाएगा, वहां तुमको जो है दलिया बना के पीसा जाएगा। अरे शैतानो, तुमको स्वर्ग का नरक का ही सब कुछ मालूम है, इस धरती का कुछ भी नहीं मालूम है, हैं? कि कल्पित विषय प्रसंग गढ़ी, कल्पित विषय प्रसंग गढ़ी ठगही प्रवंचक लोग। अमान्य न मानो धम्म महा ते सब छाड़न जोग। कि मान्य न मानो धम्म महा ते सब छाड़न जोग। हमारे इस मानव धर्म में ये झूठी काल्पनिक कहानियां मालूम नहीं है, ये सब झूठी है, ये सब बकवास है। अब हमारे यहाँ जानते हो क्या होता है कि जे जीव पेरी करही सब सेवा अति नहीं अछूत काई मही देवा। कितना ही अछूत काई मही देवा। अरे जो लोग जीव पेर करके सेवा करते हैं, स्वयं अनाज पैदा करते हैं, स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, उनको इन शैतानों ने अछूत कहा, उनको इन लोगों ने अछूत कहा है और हमारे लोग जो है उसको मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मान लेते हैं, लोकल के मान लेते हैं। अभी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे लगभग सब लोग जानते हैं कुर्रही का रहने वाला। तो मेरी माता जी जब खत्म हुई तो कहा भाई तेरही करो, तो मैं कहा तेरही भाई कहे बचिया कहे पुजवाओ, तो मैं कहा बचिया कहे पुजवाई जाती भैया, कहे वो बैतारनी नदी है तो बैतारनी नदी पार कराने के लिए बचिया पुजवाई जाती। अच्छा, मगर आदमी चांद तक होया हुआ है, शैतुक चांद तक जा चुका है, वहां कोई नदियां फदिया नहीं मिली, सारी नदियां धरती में ही बहती हैं। तो कहा पुरानवा कहा आते नहीं मानते, तो कुछ नहीं मानते पुरानवा, क्या सब बिगाड़े डारा था हैं? ते पैसा वाला हो कहा तो ते कुछ मनते नहीं आई पुरखन क्या। तो मैं कहा ये बताओ भैया, मेरे पास तो मैं तो मास्टर हूं यार, इतना बड़ा पैसा वाला तो नहीं हूं, इसका पैसा से कोई संबंध नहीं है। अगर पैसा से संबंध होता तो जो है टाटा और अडानी और अंबानी पत्थर में मूड नहीं रगड़ते, है ना, पत्थर में मूड रगड़ते हैं। ये जानकारी से मतलब होता है। तो मैं कहा चलो ठीक है, बहुत बड़ी आकाश है, कहीं नदियां होगी, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, कहीं होगी नदियां। तो ये बताओ, जो नदियां में डूबता है वो तो शरीर डूबा करता है ना, क्यों भैया? शरीर तो डूबता है, तो शरीर तो हम यहीं जला देते हैं, शरीर यहीं बहा देते हैं, शरीर को यहीं जो है गाड़ देते हैं, शरीर को यहीं कंच मंच खा लेता है। इसका सीधा सा मतलब कि वहां पर शरीर जाते नहीं, जाता है शरीर नहीं जाता ना, और शरीर तो हम यही नष्ट कर देते हैं। तो वहां क्या जाती है? आत्मा, और आत्मा जाती है तो आत्मा के ना रूप है, ना रंग है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना बहाया जा सकता है और ना सुखाया जा सकता है। तो आत्मा तो ऑटोमेटिक पार हो जाइए, तो हजार अमर है, उसको पार कराने के लिए क्या जरूरत? तो कहा आते न सुधरी है यार, जो है बड़ा आदमी हुई कहा तो नहीं पुरखन क्या नहीं मनते। तो मैं कहा ये बताओ, तुम पुरखन क्या मानती हो? सब कुछ भाई तुम पुरखन का मान जाते हो, मान दी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा हाँ हम कहा नहीं मानते पुरखन क्या? मैं कहा मैं बताओ था वही धैर्य धारा। मगर पुरखा तुम्हारा तो पक्के घर में रहे हैं, तुम कहे कर रही हो रहे हैं? अरे तुम्हारा पुरखा झोपड़ी में रहते रहे यार, तो तुम्हारा रहा पुरखा में कहा तुम्हारा तो पैंट शर्ट पहनी नहीं, लंगोटी लगाई नहीं, चिरकोटी तो तुम लगाओ कि पुरखा तुम्हारा तो ट्रेन में चढ़े हैं बसन में, तो तुम कहे का ट्रेन में बसन चढ़े हो, पैदल चला कि तुम तो पुरखा तुम्हारा तो बिजली के पंखा में सोए हैं, तो तुम कहे का सोच हो न सोवा। अब पुरखन क्या करा ना? अरे पुरखा जब करते रहे वही तुम करा, मगर पुरखा तुम्हार खाना कम खाते रहे हैं, मार गाड़ी ज्यादा खाते रहे।
प्रमाण है भैया, हम झूठी बात नहीं बताते। पुरखा मार गारी ज्यादा खाया करते थे, खाना उनको कम मिला करता था। तुम भी मार गारी ज्यादा खाओ, तुम कहे खाना ज्यादा खाने लगी हो। तुम कहते हो पुरखों की मत चलाओ, पुरखों को जानकारी नहीं थी, पुरखों को बताया नहीं गया, 3500 साल तक किसी को पढ़ने नहीं दिया गया है। और ये कहा गया कि नारी शूद्रा नाम ना धीमताम, नारी और शूद्रों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब जब नारी को नहीं पढ़ाना चाहिए, ज्योतिबा फुले साहब जिनकी आज जयंती है, वो कहते हैं कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गया, और नीति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्रों का सर्वनाश हो गया। वित्त बिना जब पैसा नहीं होगा तो सब सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा एक बड़ी समस्या है, पैसा अपने आप में बड़ी समस्या है कि बहुजन वर्ग निपट धनहीना, और असन बसन बिन दुर्बल दीना, कि असन बसन बिन दुर्बल दीना। कि जो ये बहुजन समाज है, ये हजारों साल से अशिक्षित है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, शस्त्र नहीं है, संपत्ति नहीं है। तो जब संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा अपने आप में बड़ी समस्या है। जिसके पैसा नहीं है उसके घर में अनाज भी नहीं है, पैसा नहीं है तो कपड़े भी नहीं है, पैसे नहीं है तो घर भी नहीं है, पैसे नहीं है तो हम अपने बच्चों को अच्छा खाना भी नहीं दे सकते, खर्च भी नहीं दे सकते, और खारा खर्च नहीं दे सकते तो घर में लड़ाई झगड़ा होती है। लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारे लोगों को हजारों साल से कहा गया कि तुम्हारा सनीचर खराब है। अब जैसे हम घर से बाहर चले गए तो हमारे औरतें रह जाती हैं, तो औरतन के पास गई हैं, अब पहले तो भिक्षा मांगी है, फिर बाद में कहें अरे बेटी तुम्हारा ललाट तो बहुत चमकता है, तुम्हारी जो है किस्मत तो बहुत नीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है लगता है, तो हाथ में पैसा नहीं रुकत, तो आदमी कहाँ नहीं मानत, तो लड़का कहाँ नहीं मानत, जिसके साथ अच्छाई करत वह बुरा मान जात है ना। तो आदमी कहते अरे बात तो सही है, अरे भाई कहीं के घर में पैसे टिकट है यार, पैसा कमाया जाता है खर्च करने के लिए, है ना, है ना। और किसकी पत्नी कहाँ मानती है और किसका पति कहाँ मानता है, पूरा कहाँ कोई मानत है का नहीं मानत ना। तो जब पूरा कहाँ कोई मानते नहीं है तो सबके साथ वही घटना होती है। तो आदमी को लगता है बात तो सही है, महाराज सही बात बताते हैं। तो फिर कहते हैं महाराज क्या करा चाहिए, तो कहा महाराज थोड़ा सा शांति हवन यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ हवन करके थोड़ा जो है उनको शांति करवाना पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमारे लोग कहते हैं कि महाराज कितना पैसा लागी, ज्यादा न लागी, आते गरीब आदमी है तो तुमको गरीबा मुँह कर देंगे, 1001 रुपये दे देना। अब हमारे लोग 1001 रुपये देते हैं ना। अब बताइए 1001 रुपया में पंडित जी कितना रुपया शनिचर के पास पहुंचाई थी, मंगल के पास पहुंचाई सो कि वो खुश हो करके छोड़ेंगे। भाई जब पहुंचेंगे तभी तो छोड़ेंगे, जब वहां पहुंचता ही नहीं है, इसका मतलब है वो अपने लिए सारा सिस्टम करता है। तो गौर फरमाइए साथियों कि जो न चला वहीं, कि जो न चला वहीं ये हथकंडे, तो मौजे मजाकी में छा नहीं पंडे, कि मौजे मजाकी में छा नहीं पंडे। अगर ये हथकंडे नहीं अपनाते हैं तो अच्छा जैसे कह दे कि तुम्हारे पिताजी बढ़िया आराम में हैं। एक छोटी सी और घटना मैं सुनाता हूँ भैया, कार्यक्रम अपना करते रहना है ना। तो अम्मा उबारन का कुछ व्यापार व्यापार करी, भाई मुँह सर से तो उतर जाइए यार। अम्मा व्यापार करी कि अम्मा रजाई गद्दा भराई, कि अम्मा उसका कुछ खाना वाना पकाएगी बारों को मिला करके, तो हम बनवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनके पास कहीं कुछ नहीं है, मगर देखो तुम लोग नहीं जानते हो, एक जमाने में इंसानों के पास सरफ नहीं था, इंसानों के पास सोडा नहीं था, इंसानों के पास साबुन नहीं थी। उस जमाने में आप लोग देखते होंगे शरीर जो होता है वो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन बाल पानी से साफ नहीं होता। बालों को
साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, चाहिए ना कुछ। उस जमाने में नियम बनाया गया था कि अगर बाल साफ ही नहीं होते तो बालों को मुड़िया ले, पूरा एकदम गंजा हो जाओ, है ना, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, समझ में। उस जमाने में ये नियम बनाया गया था। अब मैं कहे का बार बनाऊं यार, मैं रोज 2 बार शैम्पू से नहाता हूँ, मेरे बालों में कोई गंदगी नहीं है गंदगी नहीं है, 2 बार शैम्पू से नहाता हूँ। अब ये बतावा यार, तुम पहले जो स्वावर होता था या सूतक होता था ना, तो घर के बर्तन निकाल दिए जाते थे। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, महिलाएं भी, हमारी बहनें भी जानती होंगी कि जब घर में कोई बच्चा पैदा होता था या कोई मरता था तो उसको स्वावर सूतक के नाम से घर के सारे सामान बाहर फेंकवा दिए जाते थे। अब मगर उस समय मिट्टी के बर्तन चलते थे तो सब फेंक देते रहे हो बाहर। अब मगर स्टील के बर्तन चलते थे, फेंक जाओ कि प्लास्टिक के बर्तन चलते हैं, फेंक जाओ कि, है ना। भाई पुरखन क्या करते हो ना तुम, तो पुरखन का फेंक जाओ, पुरखा तो फेंक जाते रहे ना बर्तन, है ना। तो अब इसलिए नहीं फेंकते साथियों, क्यों? क्योंकि अब प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, अब स्टील के बर्तन होते हैं, थोड़ा सा शैम्पू लगा दोगे चकाचक हो जाएंगे, उनमें कोई गंदगी नहीं होती, इसलिए नहीं फेंकते। तो जब तुम बर्तन नहीं फेंकते हो तो मैं अपना बाल कैसे फेंकूंगा? मैं नहीं फेंकूंगा, मैंने बनाना बंद कर दिया, है ना। भाई देखो, हम तर्क वाली बात मानेंगे, झूठी बात कुछ नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुमति सुतर्क सुसंगत होई, सुमति सुतर्क सुसंगत होई, असुमान सुतर्क सुसंगत सोई। जो तर्क युक्त होगा, सुसंगत होगा, सच्ची होगा, उसी को हम मानेंगे, वो झूठी नहीं मानेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद तेरही कहा, तेरही करो, तो मैं कहा यार तेरही तो हमारा विचार नहीं है, लेकिन तुम लोग कह रहे हो मेरे भाई। मैं कहा मेरी नौकरी लगी, मैंने किसी को नहीं खिलाया, मेरी भैंस बियानी मैंने किसी को नहीं खिलाया, मेरा प्रमोशन हुआ मैंने किसी को नहीं खिलाया, तो चलो खिला दूंगा, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं। देखो खिलाने में दिक्कत नहीं, जाति के नाम पर नहीं खिलाऊंगा, सबको इकट्ठा खिला दूंगा। तो हमारे भाइयों ने कहा यार लड़ाई न करवाए, एक बिसंडा न हुआ, एक को रही आए, ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। मैं कहा लड़ाई झगड़ा कुछ न हुई, तुम न्योता कहे आवा, और जो कोई तुमसे पूछे कि भैया क्या व्यवस्था है तो तुम कह देना दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप या हम आप ही ना बनी। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारे साथी गए थे एक एक करके कहने लगे, कहते हैं भाई हमारा न बनी, वो कहे हमारा न बनी, वो कहे हमारा न बनी। तो मैं कहा ठीक है, तुम्हारा न बनी तो तुम ना खाओ। भाई मुझे मोहब्बत थी, मैंने तुमको पूछ लिया, आपको मोहब्बत नहीं है आप मत खाइए, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। बैठ जाओ सब लोग ऐसे बैठ गए। बैठने के बाद मैं कहा देखो झूठ मत बोलना, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना, सही सही बोलना। तुम सब लोग हिंदू हो, है ना भाई। चमार, कुम्हार, डुमार, तेली, तमोली, यही, पासी, भंगी, गडरिया, गानू, गनवार, यहाँ पर बहुत सारी जातियां नहीं, कुछ ही जातियां हैं। तो मैं कहा तुम सब लोग हिंदू हो? हाँ पक्की हिंदू हैं। मगर हिंदू धर्म में कितने वर्ण है भाई? हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था चलती है ना, तो हिंदू धर्म में कितने वर्ण हैं? तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं। मगर कौन कौन से वर्ण हैं? उन्होंने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, 4, 5वां तो नहीं है कुछ? कहा नहीं, 4 में सब लोग समाहित हैं। चलिए मैं कहूँ टेस्ट करते हैं। पहला वर्ण होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण माने होता है पंडित। तो क्या तुम लोग यार पंडित हो? क्या तुम हमारा ना बनेगा? पंडित हो क्या तुम? कहा यहाँ पंडित तो न हुआ है। तो मैं कहा चलो ठीक है, एक न हुआ हो। दूसरा वर्ण होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय माने होता है ठाकुर। तो क्या तुम लोग यार ठाकुर हो? कहे हाँ ठाकुरो न हुआ है। और न हुआ हो ना, पक्का विचार विमर्श कर लेना भैया, हैं? तो कहे चलो ठीक है, न हुआ। तो मैं कहा चलो दूसरा न हुआ हो। अब तीसरा टेस्ट करते हैं। तो तीसरा है वैश्य। वैश्य माने होता है बनिया। तो क्या तुम लोग बनिया हो यार? कहा यहाँ बनियो न हुआ है। तो मैं कहा फिर तुम हुआ हो यार? भाई आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं,
हम वैश्य नहीं है तो चौथे तो बचा, चौथे तो बचा। इसका मतलब मैं भी शूद्र हूं, तुम भी शूद्र, तुम भी शूद्र, सारे लोग शूद्र हैं। तो मैं कहा ब्राह्मण आपस में कहा लग गए, तो कहा भाई भाई। तो मैं कहा ब्राह्मण भाई भाई, क्षत्रिय भाई भाई, वैश्य भाई भाई, तो शूद्र भाई भाई हुआ कि न हुआ? कहा बात तो सही है मास्टर साहब, ये बात तो सही है, ये भाई भाई तो होना चाहिए, लेकिन कहा अंतर कहाँ है? मगर मुझे तो नहीं अंतर समझ में आता, इसलिए मैं तुमको साथे खिला रहा हूँ, है ना। अगर अंतर होता अलग अलग खिला देता, मुझे मालूम है तो नहीं कहा अंतर तो है भाई। तमाम जातियां हैं वो अपने आप को ऊंचा मानती हैं, है ना, मानती है ना, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं अंतर तो है। तो मैं कहा अंतर बतावा, कहा तू महीन बतावा। मगर मैं अंतर बता दूं, फट दे, बुरा न मानो मैं अंतर बता दूं, है जादूगर का काम, मेरे पास जादूगर वाला काम है। अंतर तुम बुरा मत मानो, मैं अंतर फट के बता देता हूं। कहा हाँ बुरा न मनबे। तो मैं कहा सुन लो, अंतर कुछ नहीं है, केवल जूतों का अंतर है, केवल जूतों का अंतर है भाई। मारने वाले ने किसी को 5 जूता मारा, किसी को 4 जूता मारा, किसी को 3 जूता मारा, किसी को 2 जूता मारा और किसी को 1 जूता मारा। जूतों का ही तो अंतर है। तो 4 वाला कहा था कि मैं नीक हूं, कुछ 5 वाले से नीक हूं, मुझे 1 जूता कम आ लागे, मुझे ऊंच हो लागे से बड़ा आदमी। और 3 वाला कहता है कि मैं तो 4-5 वाले से अच्छा हूं यार, मेरे पास 3 जूता लागे, है ना, समझ में आई बात। और 2 वाला कहता है कि मैं 3, 4, 5 वाले से अच्छा हूं, और 1 वाला कहता है मैं तो सबसे अच्छा हूं, समझ में आया। अब 1 वाला कहता है कि मैं 2 वाले के नहीं रही है, तो मोरो न दीदी तो बड़े लागे, इसलिए अकेले रहो तो ज्यादा अच्छा है ना। 2 वाला कहते हैं मैं 3 वाले के पास उठे बैठे, लेकिन तो कहते मोरो में 3 रगड़ने लग गए। तो देखिए 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले अगर समझे कि हमको मोहब्बत में कम मारा गया है, तो उन्होंने मोहब्बत में किसी को नहीं मारा, तुमको बांटने के लिए मारा, तुमको अलग अलग करने के लिए मारा। क्योंकि सबको 5-5 जूता रगड़ देता तो क्या होता जानते हो? पूछते ए भैया कई जूता? 5 जूता। ए भैया तुम्हें कई जूता? 5 जूता। भैया तुम्हारे कई जूता? तो काफी सबको 5-5 जूता मार वो सारे का रगड़ डाली, कहते कि ना कहते। तो उन्होंने अलग अलग मारा है, और अलग अलग मारने के कारण हम एकजुट नहीं हो पा रहे, है ना। रविदास जी कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन के पात, और रविदास मनुज नहीं जुड़ सके जब तक जात न जात। जब अब जातियां तो मिल ही नहीं रही, जातियों के अंदर भी जातियां बना दिया है। अब कहते हम कुम्हार आए तो तुम कौन कुम्हार आओ यार? चक्रवर्ती आओ कि लेहा हूं कि गदावा हूं कि बुरावा हूं कि बुरावा हूं कि भुजावा हूं कि मराठा हूं कि मठहा हूं? अरे भाई कुम्हार आहू एकदम बोध नहीं लगे, वहू आवे जो पूरी ढूंढत, समझ में आए। तो ये जो सत्यानाश हो रहा है साथियों, वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हमको असलियत की पहचान नहीं है। जिस दिन हमको असलियत की पहचान हो जाएगी उस दिन बाराती आ गए हैं साथियों। आप सब लोगों ने मुझको ध्यान से सुना है। कार्यक्रमों में कितना देर है, अभी और कुछ सुना सकते हैं? देखिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम का मकसद है कि आप सुनिए, लोगों को बताइए कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, झूठ, पाखंड, ढकोसला ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये शैतानों की व्यवस्था है, और इस शैतानों की व्यवस्था को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब देखो देवी देवताओं के बारे में बता दूं तो साथियों बारात आ चुकी है, और मैं सभी बारातियों का वर वधू पक्ष की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो भी उनके कार्यक्रम हैं साथियों, बौद्ध धर्म के रीति के अनुसार ये शादी संपन्न होने जा रही है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोई पाखंड नहीं है, एकदम किसी भी प्रकार का कोई इसमें जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं है।
कन्यादान नहीं होता, कन्या समर्पण होता है। हमारे पूज्य भंते जी उपस्थित हैं और आपको 1 घंटा आधे घंटे में शादी पूरी। तो इस व्यवस्था को अपनाइए। शादी, एक चीज और मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा खूंटा है वो लगन वाला है, ताकि लगन बिचरू वाला। तो लगन एक्चुअली कुछ नहीं होती, जादू और ज्योतिष नाम की कोई विद्या दुनिया में नहीं है। जादू और ज्योतिष नाम की कोई विद्या दुनिया में नहीं है। हमको बरगलाने के लिए, हमको ठगने के लिए व्यवस्था बनाई गई है साथियों। इस व्यवस्था से अगर आपको निकलना है तो आप अपनी व्यवस्था स्वयं बनाइए। 5 लोग लड़की पक्ष वाले, 5 लोग लड़का पक्ष वाले बैठिए और महीना और तारीख तय कर लीजिए। आपका हजारों रुपए बचेगा। आज आराम से तुम्हारी बारात आ गई है ना, क्योंकि आज लगने नहीं है, ज्यादा आ गई है ना। आपको सौदा लगन में करोगे, सहालक में करोगे तो 10 रुपए की सौदा 50 रुपए में मिलने लगेगी। 20,000 का नुकसान हो जाएगा। आप शुभ अशुभ के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो, उससे बचिए। और जहां जरूरत पड़े, हमारी भंते जी सहित 15-20 लोगों की टीम है। हम एकदम समर्पित लोग हैं। हमारे अंदर टीस है कि हमारे महापुरुषों ने हमको आजाद कर दिया, लेकिन हम आजाद आज नहीं हो पाए हैं। हम आजादी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हम धर्म के व्यवस्था के गुलाम हैं। आप मुझको बुलाइएगा, हम आएंगे, लोगों को बताएंगे। आप भी जो जानते हैं लोगों को बताइए। और इस